एक बार फिर से देश में शहरों का नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई है। प्रयागराज और फैजाबाद के बाद अब एक और बड़े शहर ग्वालियर का नाम बदले जाने की मांग उठने लगी है। जी हां, लेकिन इस बार मांग बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने ग्वालियर का नाम बदले जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि खुद बीजेपी इस बात को नकार रही है। बलिदान दिवस है जी, देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की और ग्वालियर के नागरिकों की ये मांग है कि ग्वालियर का जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई नगर किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक शहरों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करा है, नसरुल्लागंज का नाम भी बदलने की तैयारी चल रही है, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया है। तो कहीं ना कहीं आपने वो नाम हटाए हैं जिनसे वो शहर अपमानित होता है, जिनसे वो प्रदेश अपमानित होता है। निश्चित तौर पर सिंधिया रियासत के कारण ग्वालियर का नाम इतिहास में कलंकित है। ग्वालियर के लोग ये महसूस करते हैं कि वो नाम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कलंकित है कि उनको नाम लेने में भी शर्म महसूस होती है। ग्वालियर का नाम मुख्यमंत्री जी को अब लक्ष्मीबाई नगर के नाम से घोषित करना चाहिए। कल उनका बलिदान दिवस है। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की गई है। मैंने जयभान सिंह पवैया को भी पत्र लिखा है, उनको फोन करा है, उनसे निवेदन करा है कि आप सालों से लड़ते रहे हैं, आज समय है कि ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई के नाम से होता है। प्रदेश और देश में एक संदेश जाएगा कि एक ऐसे शहर का नाम हमने वीरांगना के नाम पे करा है जो आजादी की पहली लड़ाई जिन्होंने शुरू की थी। दूसरी बात, चंबल एक्सप्रेस का नाम जब तय करने की बात आई थी, माननीय शिवराज जी ने उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा। इसी तरह ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पे रखना चाहिए। पुराने समय महाभारत के काल में कुछ नाम और था, बीच में से चर्चा चल रही थी कि वो नाम रखा जाएगा, लेकिन जब हमारे पास आज उपलब्ध है देश के इतिहास की सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए, पहली लड़ाई, वो उनका स्थल है और उनको सम्मानित करना चाहिए। और शिवराज जी को डरना नहीं चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अगर ये काम करेंगे तो ये अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। लेकिन ये ग्वालियर के कांग्रेस नेताओं द्वारा मांग क्यों नहीं उठाई जा रही है? देखिए, तो विचार है, जब विचार आता है, जब मांग होती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये मांग नहीं उठाई है। कांग्रेस का शासन सालों रहा, अगर वो नाम मांग उठाते तो निश्चित तौर पर विचार होता। और आज अगर हमने मांग उठाई है तो ग्वालियर के नेता भी हमसे कोई अलग नहीं, सब साथ ही हैं। और ये कांग्रेस की नहीं, ये ग्वालियर की जनता की मांग है। एक समय था कि ग्वालियर में लोग शादी नहीं करते थे, इसलिए कि ग्वालियर कलंकित था। सिंधिया रियासत के कारण ग्वालियर का नाम एक कलंक के रूप में लिया जाता है, इतिहास में दर्ज है। आप उस इतिहास से आने वाली पीढ़ी को बाहर लाना है तो निश्चित तौर पर उस नगर का नाम रानी लक्ष्मीबाई नगर होना चाहिए। लेकिन आज जो ही कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलते थे जयभान सिंह पवैया, उनके घर पे जाके मैंने उनसे भी निवेदन करा, उमा भारती जी से निवेदन करा, प्रोटेस्ट। दरअसल कांग्रेस महासचिव राकेश यादव ने सीएम को चिट्ठी लिखकर ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से करने की मांग उठाई, जिसके बाद बीजेपी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस बारे में जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस तरह के वक्तव्य पर सिर्फ हंसा जा सकता है। जैसा उनका नेता है वैसी ही कांग्रेस होती जा रही है। बात चली है, कांग्रेस ने कहा है कि लक्ष्मीबाई के नाम पर कर देना चाहिए। क्या के बगल में ग्वालियर शहर पे, ग्वालियर जो शहर है उसका नाम बदलने की मांग उठाई है कांग्रेस ने, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कर देने की। कांग्रेस के इस प्रकार के वक्तव्यों पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। जैसा नेता उनका है वैसी ही कांग्रेस होती जा रही है। आपको बता दें कि गुना से बीजेपी सांसद केपी सिंह यादव ने भी ग्वालियर का नाम बदले जाने को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन पार्टी का किनारा होते देख वे भी बाद में पलट गए। सुनिए सांसद केपी यादव का पहला बयान। देखिए, ये प्रजातंत्र है, अगर लोगों की ऐसी इच्छा है तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर लोगों की भावनाएं हैं तो उनके अनुरूप सरकारों ने काम करना चाहिए और हमेशा ये होता आया है। आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मीबाई के नाम? बिल्कुल, अगर ऐसे वीरांगना के नाम पे किसी शहर का नाम होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, केपी जी, इनके साथ और भी एक थे अमरचंद भाटिया, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्या उनकी भी बननी चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, मैंने जैसा अभी आपको बोला कि जितने भी लोग थे जिन्होंने
देश की आज़ादी में उस यज्ञ में आहुति दी है, उन सभी की पहचान होनी चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला है। हम और आप सभी जानते हैं कि इतिहासकारों ने बीच में कई लोगों को हम भूल गए, कई लोगों को पहचान भी नहीं मिल पाई। जो उनका बलिदान था उसको याद हम कैसे करें जब तक हमें उनका बारे में जानकारी नहीं होगी। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जिनका देश के लिए कोई योगदान रहा है और बिल्कुल उन्हें उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। जी, अगर ग्वालियर सहयोग करता तो क्या रानी लक्ष्मीबाई इतनी जल्दी काल के मुंह में समाप्त हों? देखिए, ये तो इतिहास में मैं जाना नहीं चाहूँगा, बस मैं ये चाहूँगा कि इस स्थान पे हर राष्ट्रभक्त को आना चाहिए और ज़रूर इस जगह को नमन करने ज़रूर आना चाहिए ताकि हमें देशभक्ति की, राष्ट्र के प्रति कुछ प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा मिल सके। आज जो है ये आज बलिदान दिवस है, यहाँ राजनीतिक। अब जब पार्टी ही ग्वालियर के नाम बदलने के पक्ष में नहीं रही तो सुनिए अब क्या बोल रहे हैं सांसद केपी यादव। शिवपुरी का और कहाँ है, शिवपुरी वाली पे और क्या चाले। आपने जिस तरीके से ग्वालियर के नाम चेंज करने की मांग करी है और समर्थन किया है। मैंने मांग नहीं की है, मुझे पता नहीं किसने मांग की है, लेकिन आज जो दिन था वो रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस था। उस मौके पर सभी लोग वहाँ पहुँचे थे, तो मेरे ख्याल से इस तरह की बात ऐसे दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, मैंने हमेशा कहा जैसा उनके लिए तीर्थ स्थल होता है उसी तरह हर राष्ट्रभक्त के लिए जो भी जिसने भी राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है वो बलिदान स्थली एक तीर्थ से कम नहीं होती है। तो मैं तो कहूँगा वहाँ जाके लोगों को नमन करना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि लोगों को सद्बुद्धि आए और राष्ट्र हित में, देश हित में बात करें और देश हित में कार्य करें। विपक्षी पार्टी तो ग्वालियर का नाम बदलने का खेल यहाँ रुकता नजर आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या ये मांग कांग्रेस में कोई और वरिष्ठ नेता उठाता है। पंजाब केसरी के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।